हे जंकीज, जो कि चाइना की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है और यूएस में उसने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया अपने स्मार्टफोन सेलिंग के मामले में। शाओमी, जिसने शुरू किया था चाइना के अंदर से अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, धीरे धीरे वो इंडिया में आई, फिर दूसरी कंट्रीज में गई और उसके बाद पहुंची वो यूएस में। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शाओमी इस क्वार्टर के अंदर यूएस में नंबर 1 स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी बन गई थी। वैसे इस बात का इस वीडियो से कोई भी लेना देना नहीं है, या फिर है? तो दोस्तों, न्यूज़ तो आपको पता चली गई होगी कि शाओमी को चाइना के अंदर बैन कर दिया गया है। तो अब क्या वो इंडिया के अंदर भी बैन हो जाएगा या फिर दूसरी कंट्रीज के अंदर भी बैन हो जाएगा? तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि एमआई जो है या शाओमी जो है वो चाइना के अंदर बैन नहीं हुआ है, वो वहां पर हुआ है ब्लैक लिस्टेड। वो भी कहां ब्लैक लिस्टेड? इन्वेस्टर्स के लिए ब्लैक लिस्ट हुआ है। मतलब अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रम्प गवर्नमेंट ने उसको अभी सिर्फ और सिर्फ धमकी दी है कि भैया देखो सुधर जाओ, या फिर अपना जो भी कनेक्शन है तुम्हारा मिलिट्री के साथ, चाइना की मिलिट्री के साथ, उसकी गवर्नमेंट के साथ, उन चीजों को बिल्कुल सॉर्ट कर लो और उनसे बिल्कुल नाता तोड़ दो, तब जाकर तुम यहाँ पर पैसे कमा सकते हो। मतलब यहाँ पर उसकी पैसे की लेन देन को मना कर दिया गया है। कोई भी इन्वेस्टर यूएस का अब शाओमी के अंदर पैसा नहीं डाल सकता। अब बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने डाल रखा है, जैसे क्वालकॉम हो गई। क्वालकॉम का एक वेंचर है, उसने शाओमी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है शाओमी के अंदर, लेकिन अब वो लोग इसके अंदर और पैसा नहीं डाल सकते। कोई नया इन्वेस्टर भी नहीं डाल सकता यूएस के अंदर केवल। और जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको नवंबर 2021 से पहले अपने शेयर्स को बेचना होगा अगर उन्हें यूएस में रहना है तो। अब यहाँ पर ऐसा क्यों करा गया? तो देखो, ट्रम्प गवर्नमेंट का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने ऐसा बोला है कि एमआई या फिर शाओमी है, उसके साथ 8 और कंपनियां हैं। ये सारी के सारी कंपनियों का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लिंक चाइनीज मिलिट्री के साथ है। और ये चीज को देखते हुए उन्हें एज अ वार्निंग ब्लैक लिस्ट किया गया है कि भैया अभी सुधर जाओ, अभी कनेक्शन हटा लो, वरना फिर वही दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जैसे ही ये बैन लगा, जैसे ही ये ब्लैक लिस्ट हुए, वैसे ही शाओमी ने अपना एक लेटर रिलीज करा, बोला कि भैया देखो, हम चाइना वाइना से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हम तो हथियार वगैरह भी नहीं बनाते जो हम चाइनीज मिलिट्री के साथ काम भी करेंगे, तो हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम आपको क्लियर कर दें, हम नॉर्मल कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखना यह है कि ट्रम्प चाचू इसके बाद क्या फैसला लेते हैं, या फिर अब गद्दी जाने वाली है तो भाई वो सोच रहे हैं कि जब जाने से पहले जितनों को बाल पकड़ के ले जा सके ना, उतनों को ले जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज होना। तो अब आते हैं यहाँ पर अगले सवाल पे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर ये चीज लॉन्ग रन में रही, अगर जो बाइडन के आने के बाद भी ये बैन रहा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यार मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा, मतलब शायद नहीं रहेगा, तो अगर ये रहा इन केस, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे कल ये न्यूज़ आते ही करीब 12% शेयर शाओमी के 11 से 12% शेयर नीचे गिर गए थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि शाओमी की जो ट्रस्ट वैल्यू है उस पर असर पड़ेगा। सेम वैसा जैसे हुआवे के साथ हुआ था। अब ये समझ लो, हुआवे का बैन और ये बैन बिल्कुल अलग है। अभी जितनी भी कंपनियां हैं सब कुछ काम कर सकती हैं, एमआई के स्मार्टफोन बिकेंगे, जैसे बिक रहे थे उसी रेट पर बिकेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूएस के अंदर। बस केवल इन्वेस्टर्स के लिए वहां पर रोक लगाई गई है। और जो हुआवे का बैन था उसमें क्या है, हुआवे को डाला गया था एंटिटी लिस्ट में। एंटिटी लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जो कंपनी यूएस के अंदर किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकती। वो एक पेंसिल भी वहां से खरीद या बेच नहीं सकती यूएस के अंदर। तो ये बैन हुआवे जैसा नहीं है। और क्या ये बैन हुआवे जैसा बन सकता है? मे बी, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो बस यही छोटी सी अपडेट थी, मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।